नमस्कार प्यारे साथियों, चंद्रहासिनी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपको मिलवाने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर में चयनित मिस्टर नैमिष पटेल और चंद्र कुमार पटेल से। तो आप दोनों को चयन होने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। ये जो नैमिष पटेल जी हैं, इनका चयन हुआ है सब इंस्पेक्टर में, और चंद्र कुमार पटेल जी, इनका चयन हुआ है प्लाटून कमांडर में। तो जानते हैं इनकी यात्रा कैसी रही, ये 6 साल तक इन्होंने संयम कैसे बना के रखा, इस दौरान इनको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल फेस किए, सबके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चंद्र कुमार पटेल जी से। थैंक यू सर। मैं चंद्रहासिनी एकेडमी को इस मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप ही के बात से शुरुआत करता हूँ सर। जैसे आपने कहा कि 6 साल से भर्ती लंबी प्रक्रिया चलती रही, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानी तो आई ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना ऐसा है कि होप बना के रखा कि एक दिन हम लोग जो किए हैं, मेहनत किए हैं या कर रहे हैं, उसमें अवश्य हम लोग को सफलता मिलेगी। तो एक 6 साल एक बहुत लंबा सफ़र होता है एक अभ्यर्थी के लिए, और ये बहुत प्रीसियस टाइम बोल सकते हैं हम लोग। फिर भी हम लोगों ने तैयारी अपनी जारी रखी, भले ही उसका रिजल्ट पेंडिंग था, लेकिन हम लोग ने आगे की तैयारी जारी रखी। नैमिष पटेल जी से पूछना चाहेंगे कि इनका स्ट्रगल कैसे रहा। जी लुके सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ लुकेश सर को और चंद्रहासिनी एकेडमी की टीम को। 6 साल तो जैसे बताया चंद्र कुमार ने कि बहुत लंबा समय होता है, और क्या है कि ये 2018 की वैकेंसी है जो 2021 में फिर से रिन्यू हुई और पोस्ट बढ़ के ये 975 हो गया। तो काफ़ी लंबा समय है, और इसमें जितने भी कैंडिडेट थे सब धैर्य बनाए रखे, और अंततः आज हमको सफलता मिल गई। इस चीज़ की हमको खुशी है। मैं सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ हूँ। चंदू जी प्लाटून कमांडर के लिए चयनित हुए हैं। और जी, तो मेन चीज़ है कि वही आप धैर्य बना के रखिए, समय तो आता जाता रहता है। जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप दोनों ने ये जो सब इंस्पेक्टर पद 2018 में आया, इसकी तैयारी 2018 में ही शुरू की थी या शुरू से था कि हमको वर्दी ही पहनना है? जी, तो मैं पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर चंदू भाई से अपन सुन लेंगे। तो 18 में जैसे ये अपन फॉर्म डाल दिए थे, लेकिन मेरी अगर बात करूँ तो एकदम 100% तो ऐसा नहीं था कि इसी फील्ड में जाना है। और जब ये 2021 में फिर से रिन्यू हुई, तो हाँ, एक वर्दी के लिए शौक बन चुका था, और इसमें जो अब आपको पावर मिलती है, भले ही वो एक कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर क्यों ना हो, तो इसकी एक अलग पहचान है। तो ये अट्रैक्ट करती थी, और मेरे भैया भी हैं, प्लाटून कमांडर हैं, अच्छा। तो उनसे भी उनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट होता था। तो इस फील्ड में जाने की इच्छा तो थी ही, और भैया को देख के और भी मोटिवेशन मिलता था। चंदू भाई से जान लेते हैं। जी सर, मेरा ऐसा था कि शुरू तो मेरा ऐसा कुछ मेन गोल था नहीं कि मैं इस विभाग में जाऊं, लेकिन जैसे जैसे मैंने तैयारी शुरू किया, मैं बोलूं तो मेरे को अपनी तैयारी के दौरान ही मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, इसमें जाना चाहिए, इसमें काम करने का मौका होना चाहिए, चुनौतियां भरी मौके होते हैं इसमें। तो ऐसा लगा कि इसमें एक बार काम करना चाहिए। मैं आपको आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ये चंद्र कुमार पटेल जी हैं, ये वर्तमान में शिक्षक पद पर कार्यरत भी हैं। कहाँ है पोस्टिंग सर आपकी? सर मेरा कुनकुरी विकासखंड है, जसपुर जिला में। अच्छा, जसपुर जिले में पोस्टिंग है। तो ये जब आप तैयारी कर रहे थे, उस समय आपकी पोस्टिंग हो गई थी या उसके बाद हुई? जी, मैं बताना चाहूँगा सर, पहले हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका था, ये सब इंस्पेक्टर वाला। अच्छा। और बस रिजल्ट पेंडिंग था। हम्म। उसके बाद मैंने ये शिक्षक भर्ती वाला एग्ज़ाम दिलाया था, फिर उसमें मेरा चयन हुआ है, और आज वर्तमान में मैं कुनकुरी विकासखंड में जसपुर जिले में सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, जैसे कि ये जो पद आया था 2018 में आया था, उसके बाद इसको 2021 में फिर से रिन्यू किया गया। ठीक, 2021 के बाद ये जो प्रक्रिया थी वो लगभग शून्य पड़ गई थी। तो उस समय आपने खुद को कैसे हौसला दिलाया कि हमको एसआई ही बनना है, इसके लिए तैयारी कंटिन्यू हमको रखना है? सर इसमें मैं काफ़ी हद तक अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमेशा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस बना के चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आज उन्हीं लोग का आशीर्वाद और फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट है जो हम लोग आज यहाँ दोनों बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग दोनों
तैयारी शुरू से ही किए हैं, एक साथ रहते थे, एक साथ ग्राउंड जाना, तैयारी वगैरह हम लोग साथ में सभी। अच्छा, आप दोनों रूममेट? जी अरे बहुत बढ़िया है, दोनों दोनों का एक ही बार में सिलेक्शन। जी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नैमिष जी आप बताइए। जी, अब 2021 में आया पोस्ट, तो मेरी क्या थी कि रुचि तो शुरू से ही फिजिकल एक्टिविटी में थी। हम्म, तो ऐसा था कि जब भी आया तो इसमें जाना है, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। जब भी आए फिजिकल एक्टिविटी अपना कंटिन्यू रखते थे, पढ़ाई चलता था। और जैसे ही फिर आया तो अपन तो सब स्टेप पार करते गए। और जैसा चंदू भाई ने बताया कि अपन साथ में ही रूममेट थे, साथ में अपन ग्राउंड जाते थे। और बस फिर अपना किस्मत ऐसा था कि एक ही दिन फिजिकल भी हुआ है, अच्छा। एक ही दिन इंटरव्यू भी हुआ है। तो ये कोइंसिडेंस है अपना कि बहुत दोनों बढ़िया। साथ ही में अपन गए और रिजल्ट में भी अब दोनों का नाम आ ही गया है। तो जी, इस प्रकार से तो सफ़र रहा थोड़ा। आप दोनों से मैं कुछ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी 2024 में भी आया है एसआई के लिए वैकेंसी, ठीक, उसमें ना बहुत बच्चे इसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, फिजिकल को कैसे करें। तो आप एक स्टूडेंट लोगों को गाइड कर दीजिए कि यदि तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो कैसे शुरू करें। हाँ जी, तो जैसे कि इसमें आप एसआई के पोस्ट में आना चाहते हैं, तो आप पहले तो ग्राउंड जाइए प्रॉपर, और ज़्यादा सोचिए मत। सोचेंगे तो टेंशन होगा। आप पहले उसको वर्क पे लाइए, पहले ग्राउंड जाइए, अपना रूटीन एक सेट कीजिए। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा टफ आता नहीं है, फिजिकल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें जैसा 5 स्टेप होता है, पहले तो पीएसटी रहेगा, तो उसमें आपका बस हाइट, चेस्ट, नौकनी, फ्लैट फुट वगैरह ये सब देखते हैं। फिर दूसरा स्टेप में आपका प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होता है। फिर उस तो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 5 स्टेप है इसमें, तो आप 1 बाय 1 तो प्रोसेस होगा। तो आप पहले एक-एक स्टेप पे फ़ोकस कीजिए। आपका पीएचडी होगा, आप पहले फ़ोकस पीएचडी पे कीजिए, फिर प्री होगा, प्री पे आप टारगेट रखिए अपना। ज़्यादा मत सोचिए कि मेंस फिर बचा है, फिजिकल बचा है, इंटरव्यू बचा है, ये सब नहीं। आपका जो स्टेप है सबके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ प्रोसेस तुरंत-तुरंत करा देंगे, सबका आपको टाइम मिलेगा। और जी, तो वही मैं बताऊँगा कि एक-एक स्टेप पे आप फ़ोकस कीजिए। और जैसे कि चंद्रहासिनी अकेडमी की तरफ से तो अभी नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा आप जॉइन कीजिए, बिल्कुल लेट मत कीजिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी चालू करेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि बोलते हैं अपन कि पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी। तो आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए और सर लोग के साथ जुड़े रहिए। और मैं बोलता हूँ कोचिंग जल्द से जल्द जॉइन कीजिए। जी। जी सर, जहाँ तक मुझे इसमें लगता है कि ये एग्ज़ाम एक बैलेंस का गेम है। जी जी। इसमें हम लोग केवल और केवल अगर फिजिकल में करने में, मैदान जाने में, इस सब में भी फोकस करते हैं तो भी हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो पीछे रह जाते हैं, जाएंगे। बहुत सही बात। इसलिए हम लोग को इसमें बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा सभी प्रतिभागियों को कि एक बैलेंस से चलिए। हम्म, और ये मत सोचिए कि अभी सिर्फ मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं मैदान बाद में जाऊँगा, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा बाद में। इसलिए थोड़ा 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 कंटिन्यू उसको करते जाइए। एकदम हैवी तो अभी स्टार्टिंग से नहीं बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा रखना ही चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद जैसे ही ऐसा लगे कि हाँ मेंस मेरा क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा तैयारी तेज कर देना चाहिए फिजिकल के लिए। हम्म। मतलब स्टेप दर स्टेप आप लोग हाँ, आगे बढ़ते यस, जाइए। मैं वही कहना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जैसे कि जो स्टूडेंट हैं, जिन लोग तैयारी कर रहे हैं, अक्सर होता है कि तैयारी के दौरान, जैसे आप लोगों का तो बहुत लंबा समय है, 6 साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ मन में आता नहीं है, सुझाव नहीं आता है, कुछ मन में चलता नहीं है कि तैयारी कंटिन्यू करें, इस बीच कई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते थे इंटरटेनमेंट के लिए? सर मैं बताना चाहूँगा, ऐसा हर स्टूडेंट के लाइफ में ये फेस ज़रूर आता है। तो हमें इसके लिए ये सबसे अच्छा वो उपाय है इसका कि आपको जो आप जिनसे अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, फैमिली वाले हो, या फिर अपने कोई दोस्त हों, किन्हीं से भी, बिल्कुल उनसे बातचीत हमेशा करते रहना चाहिए। या ऐसे भी जिन जो आपके कोई गुरु हों ऐसे। और हम लोग को कहीं बताना चाहता हूँ कि हमारे लोकेश सर हम लोग को बहुत मदद किए हैं इसके लिए, मोटिवेशन मतलब सर से कुछ सीखे हैं तो हम लोग हमेशा मुस्कुराते रहना, मतलब किसी भी स्थिति में
सर का कहना है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ये हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा रहा। तो मैं सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूँगा कि टेंशन, डिप्रेशन ये सब के लाइफ में आता है, ये एक टाइम का फेज़ होता है, तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप क्या करते थे सर? सर एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे सर। क्रिकेट वगैरह हाँ, खेलते थे। ठीक, जी सर। बहुत बढ़िया। जी जैसा कि बताया अपना हम लोग तो रूममेट थे, लुकेश भैया से भी वैसे हमारी पहचान हुई थी, लाइब्रेरी से मैं जानता हूँ उनको। तो जी, ये जो डिप्रेशन का दौर है ये तो हर स्टूडेंट के लाइफ में आता है, तो इस पे आप इग्नोर करिए इसको और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए मेन चीज़ तो, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए। और अपना एक ग्रुप बना था क्रिकेट का, तो ऐसा हमारा एक साथ मतलब दोनों काम हो जाता था, क्योंकि ये एसआई वाला पोस्ट है, इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए, तो इंटरटेनमेंट और अपना फिजिकल एक्टिविटी दोनों साथ में हो जाता था। तो अपन क्रिकेट खेलने जाते थे सब सर्कल। और उसकी एक चीज़ और अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अपना सर्कल इतना बड़ा हो चुका है और उसमें आज अच्छे अच्छे पोस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो ये सब जान के भी अच्छा लगता है कि इसी बहाने अपना पहचान हुआ है और सबसे मिलना जुलना हुआ है, तो अच्छा चीज़ है। और आप थोड़ा सर्कल, फ्रेंड सर्कल बना के रखिए, वही आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि घर से दूर आप, माता पिता तो साथ है नहीं, तो दोस्त ही सबसे महंगे और सबसे अच्छे चीज़ हैं। तो उनसे आप रहिए और पॉजिटिव रहिए। आप लोगों के लाइफ में ऐसा कोई जिसका बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी सक्सेस के पीछे? जी, अब जैसे माता पिता का तो योगदान रहता ही है, जी, जी। शुरू से उन्होंने सपोर्ट किया, फैमिली तरफ से कोई प्रेशर नहीं था मेरे को। अगर मेरे टॉपिक में बात करूं तो फैमिली से एकदम सपोर्ट था। कभी भी प्रेशर नहीं किया गया, प्रेशराइज नहीं किया गया कि आपको जॉब करना है, नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है फैमिली, क्योंकि आप पहले तो फैमिली से जुड़े रहते हैं, फिर दोस्त यार तो बाद में बनते हैं। और बस वही है कि यही बोलना चाहूँगा, सेल्फ मोटिवेट रहिए। और मैं जैसे क्या करता था मोटिवेशन के लिए, लाइब्रेरी, रूम से लाइब्रेरी आना जाना जब भी करता था, मैं ईयरफोन रखे रहता था, उसमें आप ऐसा गाना सुनिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो ये सब आप करते रहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बाद में आपको अच्छा दिलाती हैं। तो जी, चंदू भाई। जी सर, मोटिवेट रहने के लिए तो मतलब सेल्फ मोटिवेशन हम लोग कह सकते हैं, जो वो हमेशा हम लोग के साथ रहता है। बाहर से अगर हम लोग को कोई मोटिवेट करता है तो ठीक है, ये तो अच्छी है कि थोड़े देर के लिए हमको लगता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि अपने मन से जो करने का इच्छा हो, अपने अपने आप को जो अगर मोटिवेट करना हम सीख जाएँ, सेल्फ तो मोटिवेशन सेल्फ ज़्यादा ज़रूरी मोटिवेशन है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी। तो इसके लिए आप अपने हैबिट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसी से बात कर सकते हैं, गाना-वाना सुन सकते हैं, या फिर इनफैक्ट कोई खेल वगैरह हो आपको पसंद हो तो ये कर सकते हैं, जब आपको ज़्यादा कुछ टेंशन, डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ होना लगे, फ़ील होने लगे तो। आप दोनों जैसे बताए कि आप दोनों रूममेट थे, तो पढ़ाई को लेके चर्चा होती थी आप दोनों के बीच? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग के बीच चर्चा होती थी, और मैं तो अपने फ़िज़िकल मतलब पास आउट जो किया हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ हद तक क्या सर, बहुत ज़्यादा श्रेय नैमिष पटेल को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मुझे बताया कि हाँ, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। या हमेशा बताया कि हम लोग को टेक्निक, जैसे हम लोग, मैं बताऊँ कि गोला फेंक का, इसमें जो एक गोला फेंक इवेंट होता है फ़िज़िकल के दौरान, तो इन्होंने मुझे काफ़ी मदद की कि टेक्निक्स और क्या बोलते हैं, किस तरह से एंगल्स में फेंकने से थोड़ा-सा हम लोग ज़्यादा फेंक सकते हैं, तो काफ़ी हद तक इन्होंने मेरा साथ दिया है। अच्छा, मतलब आप दोनों का ऐसा रूममेट रहते हुए साथ में हर चीज़, हुँ। सिलेक्शन से ले एग्ज़ाम देने से लेकर पीएचडी से लेकर सिलेक्शन तक सब चीज़ साथ में हुआ। जी सर, ये जी बहुत सर। अच्छा बात है। जी सर। एक दूसरे का इतना सपोर्ट किए, यदि मतलब पॉजिटिव बैकग्राउंड हो आपके पीछे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी, जी सर, ऐसा। जी सर। जी, हाँ, ये कोइंसिडेंस ही बोलिए कि पीएचडी तो जनरली, हाँ, पीएचडी भी साथ ही में था। अच्छा, अच्छा। और प्री में अपना शायद मेंस का नहीं, हाँ। प्री का भी सेंटर एक ही जगह था। अच्छा, अच्छा। तो सब कोइंसिडेंटली ऐसा होते गया, और साथ में आज बैठे हैं, एक साथ सेलेक्टेड हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे रूममेट, अच्छी बात है कि रूम में जितने भी थे सब आज वेल सेटल्ड हैं। हुँ। प्रशांत वर्मा जी नायब तहसीलदार में अभी सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, तो प्रशांत वर्मा जी का जी, सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि बताया, हम दोनों साथ ही में ग्राउंड जाते थे। कुछ मेरे को स्टडी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं इनसे डिस्कस कर लेता था, वहाँ से मेरे को हेल्प मिल जाती थी। और फिजिकल में कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो ये मेरे से हेल्प ले लेते थे।
और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था हम दोनों में, अच्छा, एकदम ओपनली थे हम लोग हम्म, कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो मैं इनसे शेयर किया कि मैं ये पढ़ा हूँ, ये पढ़ना है। और फिजिकल में भी अपने ये किया कि अलग से ऐसा कुछ नहीं कि छुप छुपा के कुछ कर रहे हैं, हम्म, सब ओपन था। ऐसा हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कोई ऐसा कंपटीशन था ही नहीं जी। मतलब आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, अपने जी। फ्रेंड से सारी बातें शेयर कीजिए, ठीक। जी इससे तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके मन में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरा, आपकी तैयारी अपने आप होती हुई चलेगी, ठीक जी है। जी अपने फ्रेंड लोगों के साथ यदि कंपटीशन भी हो रहा है तो खुल के एकदम साफ मन से जी जी कीजिए, बिल्कुल ऐसा। सर, बिल्कुल सर। अभी आप लोगों का जो इंटरव्यू हुआ, जी सर। इंटरव्यू के दौरान आपने क्या क्या फेस किया? तो सर बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए तो काफ़ी ऐसा डर रहता है, हम्म, और हर कैंडिडेट के लिए लगभग हर आप किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, ये लास्ट का ही फेस है इंटरव्यू। मतलब आप सब स्टेप क्रॉस किए उसके बाद इंटरव्यू आता है, हम्म। तो डर तो सबके मन में रहता है। इंटरव्यू का खेल ऐसा नहीं हो जाता है कि आप लूडो के खेल में है 99 तक पहुंच गए हैं, जी जी वहां से फिर डायरेक्ट जीरो में आ जी जी जाएंगे जी यदि जी, नहीं हुआ तो, है ना? क्योंकि इसमें आपका उनको ही पता है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी, आप चाहे अपना एसआई का बात करते हैं तो फिजिकल में हो या मेंस में हो, आप किसी भी रूप में हैं तो एलिजिबल हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो जितने भी लोग पहुँचे हैं सब मतलब कहीं ना कहीं इधर पास होके ही पहुँचे हैं, तो एक रहता है इंटरव्यू में डर। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बहुत तैयारी अपन किए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन ऐसा एकदम ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब फैक्चुअल चीजों के जी नहीं जी जी भागना है, जी फैक्चुअल जी चीजों के लिए, ठीक है। इंटरव्यू जो आपका है वो सामान्य जीवन से ही जी। पूछा जाए, ऐसा, ठीक है। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? जी सर, मैं अपना इंटरव्यू का उस दिन का वाकया थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी बिल्कुल। कि मतलब हम लोग का जिस दिन इंटरव्यू था तो उस दिन चंद्रयान 3 लैंड होने वाला था। अच्छा। और चंद्रयान 3 लैंड होने वाला था और एक तरफ इधर इंटरव्यू चल रहा था और शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। सुबह से हम लोग गए थे, शाम के 6 साढ़े 6 लगभग बज चुके थे। तब तक हम लोग दोनों किसी का नहीं हुआ था इंटरव्यू। तो एक तरफ हम लोग इधर फोकस कर रहे हैं, एक तरफ इंटरव्यू में अगर इसी से अभी क्वेश्चन पूछ दिए तो क्या बताएंगे, ऐसा भी दिमाग में चल, क्योंकि मेन खासकर मेरे को, मन क्योंकि में मेरा बहुत नाम सारी चंद्र चीजें कुमार पटेल है। मेन क्या है कि अपन हाँ, नाम से रिलेटेड तैयारी करते थे, नाम से तो इनका रिलेटेड। नाम था चंद्र हाँ, कुमार, तो ये थोड़ा और उसके हाँ, लिए मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ना समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वैसे तो फिर जब मेरी बारी आई तो जैसे ही मैं घुसा अंदर तो वो लोग बैठने के लिए बोले, इंटरव्यू पैनल के जो सर मैडम लोग थे, फिर सीधा मेरे को बोले कि छत्तीसगढ़ी में अपना पूरा इंटरव्यू देना है आपको आज का। बोले अच्छा, हम लोग भले ही हिंदी बोल रहे हैं लेकिन आपको छत्तीसगढ़ी में बोलना है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो वो हाँ। मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। अच्छा, ठीक। अभी आप लोग जब चयनित हो गए हैं, अभी का लाइफ और इससे पहले का लाइफ जब तैयारी कर रहे थे, क्या क्या चीजें अलग हो गई हैं? जी। जाहिर सी बात है, लोगों का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है, आपको देखने का तरीका उनका। तो अब इस सेलेक्ट होने के बाद सबका बात बिहेवियर और इतना रिस्पेक्ट मिलने लगा है, सबसे खुशी होती है इस चीज़ की। और जाहिर सी बात है, आप तैयारी करते रहेंगे तो आप नॉर्मल ही रहते हैं, जब किसी पोस्ट पे आ जाते हैं तो अपने आप किसी भी पोस्ट में हो तो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट अच्छे मिलने हो लगता जाते है। हैं हाँ थोड़ा सा। जी। बाकी हम लोग तो जैसे दोस्त हैं तो अपने लिए तो सब सब वैसे ही बराबर रहेंगे है, जी। हाँ। ये भाव बिल्कुल भी, ये जी भाव आपके मन में होना ही चाहिए कि आपका फ्रेंड सर्कल जैसा है, आप चाहे डीसी हो, चाहे डीएसपी हो, या फिर आप एसआई हो, या किसी भी पोस्ट में हो, कोई भी कर्मचारी हो, आप अपने फ्रेंड के साथ पहले जैसे थे वैसे रहिए, ये बेटर है। जी जी। आप लोगों से एक लास्ट सवाल है, ठीक है। अभी फील कैसा हो रहा है आप लोगों को? अब बिल्कुल बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि किसी पोस्ट में आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको बुलाते हैं, इतने लोग जानने लगते हैं। मेन चीज़ तो इससे पहले जानते थे लेकिन आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। अभी हर जगह जाओ तो रिस्पेक्ट मिलने लगता है, लोग जानने लगे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आशा करता हूँ आप लोग भी तैयारी करते रहिए, किसी भी पोस्ट में आए तो आपको भी ये आज हम लोग जैसा फील कर पा रहे हैं, शायद ये बोलने मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते इस चीज़ को, आप फील करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा जी। मेरे लिए तो सबसे प्रीशियस मोमेंट वही था सर, जब रिजल्ट आया तो मम्मी पापा की खुशी, घर वालों की खुशी, वो वाला जो फीलिंग होता है शायद हर एक प्रतिभागियों के मन में होता होगा कि एक दिन हम लोग जब जिस दिन सफल हो जाएंगे तो हमारे माता पिता का उस दिन मतलब भाव क्या होगा। ये सबसे ज़्यादा खुशी लगा, जो हम लोग पहले चयनित नहीं थे, चयन होने के बाद जो हम लोग को फील हुआ सबसे ज़्यादा अच्छा ये वही लगा। और क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय था तो
खुशी और ज़्यादा हुई थी। अब इतना वेट करते करते अपन ने को इंटरव्यू सितंबर में दिला चुके थे 2023 में, का। और उसका रिजल्ट अब जाके आया, तो इस चीज़ की भी और खुशी थी, क्योंकि किसी चीज़ के लिए आप तैयारी करते हैं, आप रिजल्ट का वेट करते हैं और इतना लंबा समय, तो आपको बहुत खुशी होती है जी। चलिए, पूरी चंद्रहासनी टीम की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू जी धन्यवाद सर। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो नैमिष पटेल हैं, ये चंद्र कुमार पटेल हैं, ये इनका सिलेक्शन एसआई और प्लाटून कमांडर में हुआ है। ठीक है, आपको यदि इनसे कुछ भी गाइडेंस चाहिए रहेगा, ये आपके लिए प्रॉपर अवेलेबल रहेंगे। आपको यदि फ्यूचर से रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, हमारा एकेडमी है चंद्रहासनी एकेडमी, जो कि गांधी चौक गुप्ता मोबाइल के फर्स्ट फ्लोर में है। आप वहाँ आके ऑफिस में मिल सकते हैं। हमारा एक और चीज़ है कि हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं पीएससी का, जो कि 5 दिसंबर से चालू हो रहा है। तो उसमें आप जो भी तैयारी कर रहे हैं पीएससी का या फिर किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम का, आप वहाँ आके एग्ज़ाम दिला सकते हैं। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, धन्यवाद।